we will start with the chapter materials, metals and non-metals. Now, first of all, we have learned about the materials which we see all around us. In the universe, there are different kind of materials. On the earth, natural, man-made, different kinds of materials are there. After all, they are made up of small particles दैट इज़ नोन एज एलिमेंट. तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है मैटर का, किसी भी मैटर का, सब कुछ मैटर से बना है, वो होता है एलिमेंट. एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन. एलिमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता बाय एनी सिंपलर सब्सटेंसेज इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंसेज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन्स से. साइंटिस्ट स्टेट दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी. अब साइंटिस्ट ने बाद में ऑब्जर्व किया कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से, सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको कि एटम कहते हैं. अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट. ऐसा सब्सटेंस जो एक छोटे से पार्टिकल से बनता है, एटम से बनता है, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट. द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस. अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो उससे जो एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता. लाइक अगर हमने हीट किया किसी एलिमेंट को, वो मेल्ट करके लिक्विड में बदल गया, तो उस लिक्विड का जो कंपोजिशन है या जो कुछ भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे. सो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता. द एटम्स ऑफ सल्फर इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि एक एग्जांपल है कि सॉलिड का स्टेट में सल्फर और लिक्विड स्टेट का सल्फर, दोनों के एटम्स एक से होंगे. अब आफ्टर ऑल ये एलिमेंट्स कितने हैं और कहाँ पाए जाते हैं? तो देयर आर 118 एलिमेंट्स विच आर टिल नाउ नोन, जिसमें से 92 ऐसे हैं जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, मतलब नेचर में से हमें मिलते हैं. अब नाउ वी कैन डिवाइड द एलिमेंट्स इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स द मेटल्स, सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड्स द नॉन मेटल्स, and third category includes the metalloid. So once again I will tell you, because these are quite confusing terms. अर्थ में क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट्स पाए जाते हैं. एलिमेंट्स कितने हैं? 118. एलिमेंट्स क्या हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर का, क्योंकि हर चीज़ जो मैटर से बनी है, तो मैटर किससे बना है? एलिमेंट्स से बना है. अब एलिमेंट्स किससे बने हैं? एलिमेंट्स एटम्स से बने हैं. एटम्स एकदम टाइनी पार्टिकल होता है. और सबसे बड़ी बात कि कोई एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बना है. लाइक सल्फ़र का एलिमेंट सल्फ़र के ही एटम से बनेगा, क्लोरीन का एलिमेंट क्लोरीन के ही एटम से बनेगा. मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर प्योर स्टेट में है तो उसका एलिमेंट, वो एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बनता है. देन कम्स द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड. दूसरी बात ये कि जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है किसी भी एलिमेंट का, वो बिना किसी भी फिजिकल चेंज में उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है. दैट नेवर चेंजेस. फॉर एग्जांपल, द एटम ऑफ सल्फर इन सॉलिड स्टेट विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम एज एन एटम ऑफ सल्फर इन लिक्विड स्टेट. मीन्स जो सल्फर का एटम सॉलिड में है वही वैसा ही रहेगा, चाहे वो आयरन का एटम हो, वो बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा. अब फर्दर एक और चीज़ है कि एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ एक सी होती हैं उसके 3 ग्रुप बना दिए. लाइक मेटल्स, उसके सब की प्रॉपर्टीज़ एक सी होंगी. देन नॉन मेटल्स, उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक सी होंगी. और थर्ड इज़ मेटलॉइड. सो दिस इज़ अगेन द रीकैप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री. यू शुड बी क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स. आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आफ्टर ऑल एलिमेंट क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है. अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं. नाउ मॉलिक्यूल, जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब होता है कि वो 2 और मोर एटम्स से बना है. उसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल भी 2 तरह के हो सकते हैं. मॉलिक्यूल प्योर भी हो सकता है, लाइक किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. मीन्स 2 एटम एक साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि वो बायवेलेंट है. ये आगे आप पढ़ेंगे कि बायवेलेंट से क्या फ़र्क पड़ता है. पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2-2 एटम्स के ग्रुप में रहते हैं. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 3-3 एटम्स के ग्रुप में रहते हैं. तो जो 2 के में रहते हैं वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लाइक O2, लाइक H2. और जो 3 के में रहते हैं वो 3-3, लाइक O3.
3 एटम्स एक साथ रहते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, लाइक ओजोन, लाइक हाइड्रोजन। अब आता है सवाल कि मॉलिक्यूल, तो ये तो हमने एलिमेंट का बताया, अब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के भी होते हैं। तो कंपाउंड के बने हुए मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह के भी एटम्स हो सकते हैं। जैसे वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो वो क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, कंपाउंड, पर उसका एक मॉलिक्यूल H2O कहलाएगा। H2O का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। तो इस तरह से दूसरा हो गया ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल। इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर इंक्लूड्स 2 और मोर सब्सटेंसेस पुट टुगेदर इन अ रैंडम रेशियो। अब मिक्सचर क्या होते हैं, हमने किसी को भी किसी भी रेशियो में मिला दिया तो वो मिक्सचर हो गया। सैंड और कोल को मिला दिया तो वो मिक्सचर हो गया। पर कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड जब बनता है तो वो उसमें प्योर सब्सटेंसेस होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक या एक से अधिक एलिमेंट से बनता है, एक से अधिक एलिमेंट से ही बनता है, एक से कभी नहीं बनेगा कंपाउंड, एक से अधिक एलिमेंट से ही बनता है। और वो एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे वाटर है तो उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल उसका बनाएंगे वाटर का। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड मॉलिक्यूल। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज थिंग्स। अब क्या है कि मेटल्स कौन कौन सी हैं और कहाँ मिलती हैं, ये हम देखते हैं। तो मेटल्स के बारे में सम ऑफ द कॉमन मेटल्स आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, गैलियम एंड मरकरी। तो कुछ कॉमन मेटल्स हैं वो हैं आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, जिंक और गैलियम। तो ये कॉमनली पाई जाती हैं, इनके हमारे डेली यूज़ में बहुत यूज़ हैं। फिर आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैस। मेटल्स ज़्यादातर क्या होती हैं, सॉलिड ही होती हैं, बट नॉन मेटल्स में जब हम आते हैं या तो वो गैस होती हैं या सॉलिड होती हैं। अब सॉलिड में जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड में आती हैं ब्रोमीन। सो दीज आर द गैसेस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। उसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, जिनमें कि दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी, तो उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, वी विल लर्न इन डिटेल इन योर नेक्स्ट वीडियो।